Assalamualaikum to all my learners. Today's topic is Rolle's theorem. अच्छा, ये थ्योरम हमें क्या कहता है? ये आपकी स्क्रीन पे थ्योरम नजर आ रहा होगा। ये इसकी स्टेटमेंट जो कि हमें फॉलो करनी है। अच्छा, इसमें ये होता है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो अगर हमें दो इंटरवल गिवन, अगर हम उसको ग्राफिकली देखें और उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रही है, तो हमें जिस पॉइंट से वो हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रही है, जैसे कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल तो खैर यहाँ से भी पास हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, लेकिन कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर हमारा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इन्होंने एक ये पैराबोला की फॉर्म में एक एग्जांपल दी हुई है, ग्राफ के फॉर्म में, और एक ये कर्व्स फॉर्म में दी हुई है। तो इधर तो हमारे पास दो ऐसे पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हैं जहां से टेंजेंट लाइन पास हो रही है, और हमें ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारे पास इस फंक्शन पर, जो भी कोई फंक्शन हमें गिवन होगा, उस पर हमारी वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी जब उसको वैल्यूएट करेंगे। तो बढ़ते हैं थ्योरम की तरफ। Let f be a continuous on close interval and differentiable on the open interval. अच्छा, close interval और open interval कोई different नहीं है कि हमें फंक्शन पॉलिनोमियल या कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, उसमें हमारे पास क्वेश्चन से ही हमें पता चल जाएगा कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है। क्रिटिकल पॉइंट्स देखेंगे जिसको हम क्लोज इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा, लेट एफ बी द कंटिन्यूस, ऑब्वियस सी बात है वो कंटिन्यूस होगा। उसके बाद जो है वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। इसी पॉइंट पे जो हमें उन्होंने क्लोज इंटरवल दिया हुआ है ना, उसका ओपन इंटरवल फॉर्म में भी वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। उस ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, उस ओपन इंटरवल के अंदर हमें वो पॉइंट मिलेगा। सही है। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल जीरो एंड एफ ऑफ बी इक्वल जीरो, जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, दोनों जीरो होने चाहिए। तब हमें कोई एक ऐसा पॉइंट इनके बिटवीन, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ये और बी के बिल्कुल ही बिटवीन में मिलेगा, नहीं, कहीं पे भी मिल सकता है। जैसे कि ये ए से ये पॉइंट कितना नियर है, नॉट इन द बिटवीन ऑफ ए एंड बी। और ये पॉइंट बी, ये वाला जो पॉइंट है जिसपे आपको एरो नजर आ रहा होगा, ये पॉइंट जो बी से करीब है। तो कोई सा भी हमें पॉइंट इन बिटवीन ए एंड बी मिलेगा, तो उस पर हमारे पास हमारा डेरिवेटिव अगर हम उसका लेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। ये एक बंदा था माइकल रोल, उसने ये स्टेटमेंट दी थी कि ये उसका हाइपोथेसिस आगे फर्दर बहुत वर्क किया है। ये एग्जांपल आपके स्क्रीन पर शो हो रही होगी। क्या कह रहे हैं ये, फाइंड द टू एक्स इंटरसेप्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फंक्शन। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है पॉलिनोमियल की, एंड कंफर्म दैट this derivative of at c is equal 0 at some point c। अच्छा, जाहिर सी बात है c हमें खुद फाइंड आउट करना है, और कैसे फाइंड आउट करेंगे कि पहले हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया बाय फैक्टराइजिंग। अच्छा, हमारे पास ये आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स। अच्छा, ये क्रिटिकल पॉइंट्स ही हमारे इंटरवल्स बन जाएंगे, जैसे कि आप ग्राफ में देख रहे होंगे कि ये टच करते हुए जा रहे हैं यहाँ पर एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। मतलब ये हमारा बाय स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी दोनों क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें इन बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जिससे टेंजेंट लाइन भी पास हो रही होगी और उस पर हमारा डेरिवेटिव 0 होगा। अच्छा, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें पता है कि पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी है, और हाइपोथेसिस उसकी स्टार्टिंग की तो ट्रू हो गई है। आगे क्या कह रहा है हमें कि अगर हम एफ ऑफ डैश ऑफ सी इक्वल 0 किस तरह होगा, एफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इन्होंने लिया है यहाँ पर 2x माइनस 5 आएगा। इफ आई पुट 0 हेयर, तो मेरे पास एक x की वैल्यू आ जाएगी जो कि 5/2 है, और ये हमारा पॉइंट सी है जो कि रोल्स थ्योरम ने इन द एंड ऑफ द स्टेटमेंट अपने कही है। इज अ पॉइंट इन द इंटरवल 1,4 at which f derivative of c is equal 0। तो ये इसकी मतलब इंटरप्रिटेशन थी रोल्स थ्योरम की कि किस तरह हम किसी भी पॉलिनोमियल या फंक्शन की पॉलिनोमियल फंक्शन की हम किस तरह से रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसी भी एग्जांपल्स जहां पर रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा होता। अच्छा जी, एग्जांपल नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या कह रही है, द डिफरेंशिएबिलिटी रिक्वायरमेंट इन रोल्स थ्योरम इज क्रिटिकल। बहुत क्रिटिकल है, क्यों भाई? एफ फेल्स फंक्शन फेल्स टू बी डिफरेंशिएबल एट इवन वन प्लेस इन द इंटरवल, then the conclusion of the theorem may not hold. For example of the function of this,
its roots are x equals -1 and x equals 1. There is no horizontal tangent to the graph over the interval. Horizontal tangent भी नहीं है, और अगर हम देखें तो mod of x is not differentiable. तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, तो फिर रोल्स थ्योरम अप्लाई कैसे होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3, ये क्या कह रही है कि भाई इससे हमें यहाँ पता चल रहा है कि हमारे रोल्स थ्योरम में जरूरी नहीं है कि इन बिटवीन एक ही पॉइंट मिले, नहीं, एक से ज्यादा भी पॉइंट मिल सकते हैं जहां पर हमारे पास डेरिवेटिव जीरो हो रहा है। जैसे कि इफ एफ सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम ऑन दिस क्लोज इंटरवल, तो दिस गारंटीज के सी मिल सकता है जिसका डेरिवेटिव जीरो है। अच्छा, इन्होंने कौन सी एग्जांपल ली हुई है, एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स इज कंटिन्यूअस, ये तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। So the hypotheses of Rolle's theorem are satisfied on the interval 0, 2 whose endpoints are root of a, f of a and f of b अगर हम देखें it's 0, और ये वन वेव हो गई, इसकी सेकंड वेव हो गई, ठीक है। और at this point this will give you the derivative where it is equal 0, और ये 0,2 पाई का इंटरवल दिया हुआ इन्होंने ये पूरे दोनों यहाँ से यहाँ तक ग्राफ कंसिडर किया हुआ है। आप अगर हमारी मर्जी हो हमें 0 से पाई तक का भी ग्राफ कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने पूरा ग्राफ दिया, पूरी एक वेव दी है। ठीक, तो इसमें हमारे पास C1 की वैल्यू π/2 आ रही है और C2 की वैल्यू 3π/2 आ रही है। बिल्कुल इसको सिंपली इसी तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में कैलकुलेट किया।